लाशें किसानों ने यहाँ पर रखी है, रास्ता रोक दिया है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में किसान आ रहे हैं, एक तरीके से अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन किसानों को जो इन गाड़ियों तले कुचले गए। यहाँ पर कई सारे परिवार वाले भी हैं, कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी की बीवी है जिसने अपने पति को खोया है, अपने पिता को खोया है या अपने बेटे को खोया है और एक शोक का माहौल यहाँ पर है। लेकिन साथ ही लोग चाहते हैं कि ये इसको कुर्बानी कह रहे हैं, ये कुर्बानी जो है ये व्यर्थ ना जाए, चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो और स्थानीय नेता है जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है और साथ ही यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, जो सिख समुदाय के भी वरिष्ठ लोग हैं, वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके से इंसाफ दिया जाए। ये 4 शव जो है किसानों के ये यहीं पर रखे गए हैं, जब तक एक ठोस FIR नहीं होती है, ठोस कार्रवाई नहीं होती है। इन लोगों का कहना है कि वो यहाँ से नहीं गिरेंगे, ये रास्ता बंद रहेगा और यहाँ पे जैसा हम कह रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी भी हैं, कई सरकारी तंत्र के आला अधिकारी हैं, पुलिस तंत्र के हैं, प्रशासनिक तंत्र के आला अधिकारी हैं, वो किसानों से बातचीत जारी रखते हैं। लेकिन इस माहौल में आप एक लोगों का दर्द भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से कल ये लोग यहाँ पे आए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इनका कहना है कि मंत्री जो है उनके लोगों ने यहाँ से छोटा सा काफिला निकाला और उनकी गाड़ियों ने उनके किसानों को कुचला। यहाँ पे रास्ता रुका हुआ है, ये लाशें यहाँ पे बिछी हुई हैं, लेकिन इन लोगों का दर्द जो है वो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। इस हिंसात्मक घटना के बाद यहाँ पर अभी शांति बरकरार है और पुलिस बल भी मौजूद है। मैं रमेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको दिखाएं और जाहिर सी बात है ये काफी संवेदनशील मुद्दा बन गया है यहाँ पे किसान राजनीति को लेके। वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी मतलब भारी तादाद में तैनाती करती आई है। जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं वो उनको मतलब कंट्रोल करने की कोशिश रही है, लेकिन अब जो ये हालात बने हैं यहाँ पे लखीमपुर खीरी के अंदर, उससे जाहिर सी बात है सरकार के ऊपर अब काफी दबाव है। साथियों, जब से 3 कृषि कानून केंद्र सरकार ने पास किया है, उसके बाद से लगातार किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है। कई महीने से आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है और कई बार किसानों के द्वारा भारत बंद भी 3 कृषि कानूनों के विरोध में किया जा चुका है। कल लखीमपुर खीरी में एक हृदय विदारक घटना हुई, जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का दौरा लखीमपुर खीरी जनपद में था। उस दौरान तमाम किसान शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनको कुचला गया। ऐसी एक घटना सामने आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक घटना है और दिल को दहला देने वाली घटना है। अभी तक आज़ाद भारत में आंदोलन को कुचलने के लिए इस तरीके का कोई प्रयास हुआ हो, गाड़ी चढ़ा करके किसानों की या प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई हो, ऐसी घटना आज़ाद भारत में पहली बार देखने और सुनने में आई है। तो इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हम इस हृदय विदारक घटना की निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार पिछड़े वर्गों की हत्याएं हो रही है, लगातार शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, लगातार पुलिस के द्वारा पिछड़े वर्गों के फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं और जो उच्च जाति के दबंग लोग हैं उनके द्वारा लगातार पिछड़े वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के ऊपर अन्याय अत्याचार किए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है, उनके घरों पे कब्जा किया जा रहा है। ऐसे सैकड़ों और हजारों उदाहरण उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मौजूद हैं कि लगातार जो कानून व्यवस्था है, जो कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, वो कानून का राज खत्म हो चुका है। प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए जो तमाम प्रकार के लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों के ऊपर टांडा जैसे, पोटा जैसे, UAPA जैसे तमाम प्रकार के कानून सरकार के द्वारा, तमाम प्रकार के
की धाराएं लगा करके, तमाम प्रकार के कानून लगा करके सरकार के द्वारा प्रदर्शनकारियों को, आंदोलनकारियों को दबाने की और जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो इस प्रकार की जो तमाम घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और जिससे इस बात को साबित किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है और जंगल राज लागू हो गया है, तो इसलिए ये जंगल राज को खत्म करना जरूरी है और कानून का राज लाना जरूरी है। इसलिए हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये लेटर भेज रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये लेटर भेज करके हम उनसे मांग करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो तमाम मामले हो रहे हैं, चाहे वो फर्जी एनकाउंटरों का मामला हो, चाहे वो हत्याओं का मामला हो, या महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार का मामला हो, या प्रदर्शनकारियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने का मामला हो, या अभी जो हद ही पार हो गई कि गाड़ी से कुचलकर प्रदर्शनकारियों को मारा गया, ये जो तमाम मामले हैं, इन तमाम मामलों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर इतना गंभीर आरोप है, इसलिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उनके जो बेटे हैं उन आशीष कुमार मिश्रा, उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करते हुए उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाए। इसके अलावा लखीमपुर खीरी की घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए और दोषियों को फांसी की सजा दिया जाए। पीड़ित परिवार के लोगों को सुरक्षा पर्याप्त प्रदान किया जाए। पीड़ित परिवार को सम्मानित जीवन यापन हेतु राज्य सरकार में एक सदस्य को नौकरी और कम से कम 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी दिया जाए। ये तमाम मांगों को लेकर के हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये पत्र भेज रहे हैं और इसी के साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में दोपहर 3 बजे से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा संयुक्त रूप से पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के राज को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाए और ये जो तमाम मांगे हैं, इन मांगों को माना जाए। और इसी के साथ अगर ये मांगे मानी नहीं जाती हैं तो आने वाले समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और तमाम सारे संगठन के लोग मिलकर के इसके लिए आगे बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। धन्यवाद।